द्रास के कारगिल हिल पर लहूलुहान पड़ा एक सैनिक। चारों तरफ से बरसती दुश्मन पाकिस्तान की गोलियां। 15 गोलियां शरीर पर लग चुकी थीं, पर फौजी था कि हार मानने को तैयार ही नहीं। शरीर साथ नहीं दे रहा था, बार बार गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता, फिर गिरता। एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, पर दूसरे हाथ से वो बंदूक उठाता। कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। सांस चलती रही और वो बेसुध लड़ता रहा, बस लड़ता रहा। ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, एक सच्चाई है ऐसे सैनिक की जिसने अपने दम पर टाइगर हिल पर कब्जा करने का जज्बा दिखाया, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कारगिल पर भारत का झंडा लहराया। नमस्कार, मैं सुरभि हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर। मैंने आप सभी से सुझाव मांगे थे और किसी एक का सुझाव मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया। हालांकि सबके सुझाव बहुत अच्छे थे, पर किसी ने कहा था वॉर हीरोज़ के ऊपर कहानी लेकर आइए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हम सभी को अपने देश के वीरों के बारे में जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो सरहद पे दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी रातों की नींद हराम कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। हम सभी को जानना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज की कहानी सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव जी की है। मैं आज आप सभी को भारतीय सेना के एक ऐसे योद्धा की कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ जिसने विश्व के सबसे कठिन युद्धों में से एक कारगिल युद्ध में अकेले ही पाकिस्तान आर्मी की एक पूरी बटालियन को झुकने पर मजबूर कर दिया था और उसकी वीरता के लिए उसको जीवित रहते हुए भारत के सबसे बड़े पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चार मई 1999 को रात में 21 भारतीय सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के द्रास कारगिल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल की यात्रा शुरू की। 7 सैनिकों का एक समूह बाकी लोगों से आगे निकल गया और शीर्ष पर पहुंच गया। योगेंद्र सिंह यादव भी उन 7 सैनिकों में से एक थे। कारगिल युद्ध के दौरान यह उनकी असाधारण बहादुरी की कहानी है। पिता करण सिंह यादव सेना से रिटायर्ड थे। उन्हें देखकर योगेंद्र सिंह यादव ने बचपन में ही तय कर लिया था कि बड़े होकर सेना में जाना है। महज 16 साल की उम्र में उन्हें ये अवसर मिला। ट्रेनिंग के कुछ साल बाद ही उनकी शादी हो गई और शादी को 15 दिन ही हुए थे कि कारगिल युद्ध के लिए उनका बुलावा आ गया। जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही है। दुश्मन ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। बटालियन को टाइगर हिल पर हजारों मीटर ऊपर बैठे दुश्मनों को मार गिराने का जिम्मा मिला। पहाड़ी पर चढ़ना शुरू ही किया था कि दुश्मन ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस हमले में काफ़ी जवान शहीद हो गए। इसके बाद अफसरों ने उन्हें दुश्मन तक पहुंचने के एक ऐसे रास्ते के बारे में बताया जिसके बारे में दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। अब 18,000 फीट ऊंची बिल्कुल खड़ी चट्टान के रास्ते ऊपर जाना था। कुछ घंटे में ही सारे जवान वहां पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पहुंचते ही दुश्मन के बंकरों पर धावा बोला और उन्हें तबाह कर दिया। इस गोलीबारी में हमारे कई जवान शहीद हुए और तय किया गया कि अब फायरिंग नहीं की जाएगी। इस वक्त तक योगेंद्र सिंह जी को 3 गोलियां लग चुकी थी। कुछ देर बाद जब दुश्मन को लगा कि हमारी पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है तो वो थोड़े सुस्त हो गए
और अपनी तसल्ली के लिए आगे बढ़ने लगे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हिंदुस्तानी जवानों ने उन पर धावा बोल दिया। इस हमले में कई आतंकी मरे, लेकिन एक भाग गया। उसने भारतीय टुकड़ियों की सारी जानकारी अपने साथियों को दे दी। भारतीय सेना अभी भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुश्मन अब छुपकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही भारतीय सेना आगे बढ़ी, उन्होंने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। टीम के सारे साथी शहीद हो चुके थे। योगेंद्र सिंह यादव के शरीर पर 15 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन सांसें चल रही थीं। दुश्मन को आता देख योगेंद्र सिंह यादव ने मरने का नाटक किया। योगेंद्र सिंह यादव के पास एक ग्रेनेड था, जिसे दागकर उन्होंने पाकिस्तानी बंकरों को ख़त्म कर दिया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव जी के शरीर पर कई गोलियां लगी और लंबे समय तक उनका इलाज चला। योगेंद्र सिंह यादव 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं भारत के इस वीर की कहानी आप सभी को सुना पाई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और भारत के और वीरों की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें। जल्द लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।